आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंग गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरठ में भी गणतंत्र दिवस पूरे जोर शोर से मनाया गया। सरकारी संस्थाओं और कॉलेज में जगह जगह देशभक्ति के तराने और हाथों में झंडे लिए जवान सड़कों पर निकल पड़े। ऐसा ही एक नजारा मनसबी अरबी कॉलेज में नजर आया, जहां पर झंडारोपण करने के लिए पूर्व पार्षद अजय गुप्ता को आमंत्रित किया गया। वहीं देशभक्ति के नारों के साथ तराने भी गुनगुनाए। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ से अच्छा हम बुलबुलें इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेल। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और जैसा आपने कहा कि मैं हर वर्ष आता हूं, ये कमेटी का मेरे प्रति प्यार है। और मैंने अभी अपने संबोधन में इस बात को भी कहा कि हर बार साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरा आगमन यहाँ होता है। बीच में तो हम वैसे आता रहता हूँ मैं, लेकिन विशेष तौर पे ये 2 दिन आना रहता है 2 बार वर्ष में। और हर बार मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि हर बार एक नया काम यहाँ की कमेटी अपने छात्रों के लिए करती है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक 2020 और 21 का सवाल है जो आपने कहा कोविड का, कि निश्चित तौर पे 2020 ने देश के अपनों के सपने और अपने हमसे दूर किए हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे में चले गए इस कोरोना में। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम देशवासियों ने एकजुट होकर उस कोरोना को हराने का काम किया है। और सबसे अच्छी बात यह है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने एक वैक्सीन बनाकर पूरे दुनिया को जो पैगाम दिया है, जो संदेश दिया है, उसमें निश्चित तौर पे हमारी उस पीड़ा को हमने कम करने का प्रयास किया है। और मैं आज भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अभी भी कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी का भी हमें पालन करना है। सभी लोग वैक्सीन लगाएं। जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, वो सिवाय इसके कि कुछ लोगों को गुमराह करके इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं,
आज मैंने अभी संबोधन में अपने कहा, फिर भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आज देश हिंदुस्तान का लोहा मान रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान को मान रही है और सभी विदेशों में लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की अब शायद जिस तेजी से चली है, अब वो रुकने वाली नहीं। लेकिन अपने ही कुछ राजनीतिक दल जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं, अपना जो उनका एक पहचान थी यहाँ देश में, वो खो चुके हैं। वो कहीं न किसी रूप में साजिश रखकर, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो सीएए के विरोध के रूप में हो, अन्य रूपों में कर इस देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अब पहचान चुका है, जान चुका है और इस देश को टूटने नहीं देगा। हम लोग एक नई तरक्की की ओर जाएँगे, ऐसा मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैंने अपने समस्त स्टाफ और स्टूडेंट्स और यहाँ मौजूद सभी से ये अनुरोध किया है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर हम एक संकल्प लें कि जो भी वैक्सीन आए सबसे पहले हम बढ़ चढ़ के लगाएं। जो एक गलतफहमी पैदा हुई है वो उसको दूर करना है हमें, और दूर जब भी कर सकते हैं जब उसमें हम हिस्सा जो है आगे बढ़कर लें, और जिससे कि अपना आप भी सुरक्षित रहें और मुल्क भी सुरक्षित रहे हमारा। देखिए, आइन की पासदारी सबसे अहम बात यह है कि उसको पढ़ने के बाद में होती है। दस्तूर हिंद दुनिया के उन तमाम दस्तूरों में अहम तरीन दस्तूर है कि जो अपने आप में बिल्कुल अलग खसूसियात का हामिल है। मसलन इस दस्तूर की बुनियाद के ऊपर हमें आज़ादी ख़याल, आज़ादी राय और उसके साथ आज़ादी के साथ में ऐसी आज़ादी कि जहाँ पर हम अपनी मज़हब और अपनी पहचान के साथ में ज़िंदा और सलामत रह सकते हैं, ये हमें हक़ देता है। 1950 पहली मर्तबा 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ। उस वक़्त से लेकर अब तक हमें मुसलसल कहीं न कहीं जहाँ ये पैगाम देता है कि हम आज़ाद हैं, वहीं कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है। हमारा अपना काम ये है कि हम उन दस्तूर को समझने की कोशिश करें। दस्तूर सिर्फ़ कहने के लिए दस्तूर नहीं है। संविधान अगर अच्छा है, तो उसकी अच्छाई उसको अपनाने में है। अगर इस दस्तूर को इस्तेमाल करते हुए कोई किसी को परेशान करे, किसी किस्म की अपनी आज़ादी ख़याल के नाम पे दूसरों की आज़ादी ख़याल पे हमला करे, तो इसकी दस्तूर इजाज़त नहीं देता। हमारा काम दस्तूर को पढ़ना, समझना, उसको सही माना में अप्लाई करना है। यही उन तमाम बुज़ुर्गों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिन्होंने इस दस्तूर को बनाया और हमें दिया और हमें फ़ख्र के लायक बनाया। फ़ख्र जभी होगा जब इसको सही तौर पे नाफ़िज़ कर पाएँगे।